सूर्य की किरणें देश के नए प्रकाश का प्रतीक बन रही है। एक राम मंदिर नहीं, हजारों राम मंदिर इस देश में हैं। मैं दिखावा नहीं करता, मैं पाखंडी नहीं हूँ। पाखंडी लोग ये सब करते हैं। इतना वैज्ञानिक अवसर को यदि कोई पाखंड कहे, उस गठबंधन के मन के अंदर की जो भावना है भारतीय संस्कृति के प्रति अवमानना की, वो बहुत साफ दिखाई पड़ता है। আর আজকের দিনে ওদের দাঙ্গা করার পরিকল্পনা আছে, সাবধানে থাকবেন। यहाँ से सफाया होगा गाजीपुर तक। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे। बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। राम लक्ष्मण जान के जय बोलो हनुमान के। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। रामनवमी पर भये प्रगट कृपाला दीन दयाला का भजन पीढ़ियों से गाए जाते हैं, लेकिन आज जैसी रामनवमी 500 वर्षों के बाद आई है। ये दावा बीजेपी का है, क्योंकि अयोध्या में राम के भव्य दिव्य नव्य घर में पहली बार रामलला का सूर्य तिलक हुआ है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर आई जिसमें वो इस पल को हृदय में समेटते दिख रहे हैं। लेकिन राम को काल्पनिक बता चुकी कांग्रेस, राम भक्तों पर गोली चलवाने के आरोपी समाजवादी पार्टी, राम के नाम से कभी चिढ़ जाने के आरोप से घिरी ममता बनर्जी ने क्या क्या कहा, वो सब आगे बताऊंगी। पहले जयराम रमेश जी की दलील। जयराम रमेश जी कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने वचन पालन के लिए सत्ता का त्याग किया था। आज उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम के व्यापारी सत्ता में टिके रहने के लिए रोज अपना वचन त्याग रहे हैं। वैसे तो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी ने रामनवमी पर शोभा यात्रा भी निकाली, लेकिन ममता बनर्जी ने आज फिर कहा, आज के दिन उन्होंने दंगा करवाने का प्लान किया है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। दंगा करके वोट का फायदा लूटना चाहते हैं। दंगा कराने के अलावा बीजेपी की और कोई गारंटी नहीं है। और समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव एक कदम आगे निकल गए। उन्होंने कहा, मैंने कभी किसी की पूजा नहीं की, भगवान का नाम लेता हूं, असली भक्त हूं, मैं दिखावा नहीं करता, पाखंडी नहीं हूं। पाखंडी लोग ये सब करते हैं। सवाल पब्लिक का है कि क्या अयोध्या में रामलला के सूर्य तिलक से वोटिंग राउंड के पहले राउंड से पहले ही विपक्ष इतना घबरा गया? दर्शकों, 2024 के लिए आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव की पहली साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें राहुल गांधी ने ना तो अमेठी का सीधा जवाब दिया, ना कांग्रेस के नंबर बताए। हाँ, पहली बार मोदी के 400 पार सीटों के जवाब में राहुल ने बीजेपी का नंबर 150 बता दिया। 4 जून को मोदी के खाते में कितने नंबर आएंगे, प्रियंका गांधी के पास इसका जवाब 180 का है, जबकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के पास इसी सवाल का जवाब 200 है। यानी कि राहुल गांधी से सिद्धारमैया के बीच में 50 सीटें तो ऐसे ही बढ़ गई। सवाल पब्लिक का है कि क्या मोदी के हृदय में बसे रामलला के सूर्य तिलक से विपक्ष घबरा गया है? 400 का जवाब 200, 180 या 150 कांग्रेस तय तो करे। यही है आज सवाल पब्लिक का। कण कण में राम है। राम के भक्तों के लिए ये एक वाक्य नहीं, एक कर्म है, एक भावना है। नरेंद्र मोदी अयोध्या में नहीं थे। जन्मोत्सव के क्षण मोदी असम में थे, किसी मंदिर में भी नहीं थे। चुनावी रैली के बाद हेलीकॉप्टर में थे। वहां अपने आईपैड पर राम के सूर्य तिलक की तस्वीरों को देखकर ही उन्होंने कण कण में राम की इस मान्यता को अपने हृदय में उतार लिया। राम का नाम है ही ऐसा।
मोदी हो या कोई आम राम भक्त, हर कोई उस क्षण को अपने हृदय में उतार रहा था। अयोध्या पहुंचे भक्तों के मन में प्रभु राम की एक झलक की आतुरता कैसी थी, आप खुद इन तस्वीरों के जरिए महसूस कीजिए। आपने देखा उस बुजुर्ग महिला को किस तरह दौड़ती हुई जा रही थी, बस इस एक क्षण को अपने मन में उतारने के लिए, अपने राम के इस सूर्य तिलक को देखने के लिए। महसूस कीजिए कि कैसे ये लोग मानो प्रभु का दर्शन करने नहीं जा रहे, मानो राम का खजाना लूटने जा रहे हैं। लेकिन राम की ऐसी शक्ति के बीच मोदी विरोध में क्या क्या कहा जा रहा है, सुनिए समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव का ये बयान। रामनवमी को जो कुछ लोगों ने पेटेंट कर लिया है, उनकी बपौती नहीं रामनवमी करोड़ों लोग हजारों वर्ष से मनाते चले जा रहे हैं। पहले होते रही, मैंने तो कभी किसी की पूजा नहीं की, मैं तो भगवान का नाम लेता हूँ, मैं असली भक्त हूँ भगवान, मैं दिखावा नहीं कर रहा, मैं पाखंडी नहीं हूँ, पाखंडी लोग ये सब कर रहे हैं। अरे भैया, राम मंदिर को लेकर ऐसी भी क्या नाराजगी कि राम की पूजा को ही पाखंड बता दें। बीजेपी का आरोप है कि अखिलेश यादव इफ्तारी करने जाएंगे तो वो पाखंड नहीं, वो सेक्युलरिज्म है। राम की पूजा पाखंड कैसे हो गई? मुलायम सिंह के समय में काशी में माता श्रृंगार गौरी की पूजा मौखिक आदेश जारी करके रोक दी गई थी, वो सेक्युलरिज्म था। अब जाकर कोर्ट के आदेश से दोबारा पूजा शुरू हो गई है। जब कार सेवकों पर गोली चला दी गई थी, वो सेक्युलरिज्म था, लेकिन आज अयोध्या का उत्साह पाखंड है। कोई पूछे कि ये सब वोट बैंक की मजबूरी नहीं तो और क्या है? इतने सब के बावजूद क्या विपक्ष के यही नेता मोदी को सीधी चुनौती देने से घबरा रहे हैं? अखिलेश ने खुद चुनाव लड़ने को लेकर पत्ते अभी खोले ही नहीं हैं, जबकि उनके साथी राहुल गांधी अमेठी को लेकर क्या जवाब दे रहे हैं, खुद सुन लीजिए। लोग तो गुजरात छोड़कर पीएम बनने के लिए बनारस आते हैं, आप बाय नाइट चले गए, तो क्या अमेठी या रायबरेली से आप ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है, ये पत्रकार का सवाल। पहले ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन, वेरी गुड, शाबाश। देखिए, अमेठी की बात कांग्रेस का डिसीजन है, जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। बट पहला बीजेपी का क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, थैंक यू। अमेठी के बारे में सवाल पूछ लिया तो बीजेपी का सवाल हो गया। अगर आप आज बाहर निकल जाए ना तो पत्रकारों के बीच में यही सवाल है, और सिर्फ पत्रकार नहीं, जनता में भी यही सवाल है। तो फिर क्या ये सिर्फ बीजेपी का सवाल है? खैर, राहुल गांधी को तो ऐसा ही लगता है। कांग्रेस की सीईसी अमेठी का टिकट तय करेगी, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि राहुल से अमेठी का सवाल करना बीजेपी का सवाल कैसे हो गया? क्या आपको अमेठी का सवाल चुभता है राहुल जी? और अगर अमेठी का सवाल राहुल गांधी जी को चुभता है तो मोदी के सामने कांग्रेस के कॉन्फिडेंस पर सवाल तो उठेंगे ही। मोदी 2 महीनों से 400 पार का नारा लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने आज उसका जवाब दिया भी, तो बहन प्रियंका के नंबरों से अलग आंकड़े दिए। सुनिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के ये बयान। बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इंप्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। किस आधार पे ये कह रहे हैं कि ये 400 पार होंगे? यही जाने, कह रहे हैं 370। हाँ, या 370। अच्छा, या तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं, है कि नहीं? नहीं तो इस तरह ज्योतिषी की तरह कैसे कह सकते हैं कि क्या मिल रहा है? हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे।
मैं राहुल प्रियंका के इन अलग अलग नंबरों पर थोड़ा हल्के फुल्के अंदाज में पूछना चाहूंगी कि क्या मोदी के सामने विपक्ष का गणित भी गड़बड़ा रहा है? वैसे विपक्ष के ऐसे बयानों से मोदी बेपरवाह दिखते हैं। उधर रामनवमी को पाखंड बताने वाले विपक्ष के नेताओं को मानो जवाब देते हुए मोदी ने चुनाव रैलियों में बार बार राम नाम लिए। तो सुनिए मोदी का ये बयान। और ये प्रभु राम का बर्थडे 500 साल के बाद आया है, जब वो अपने निज घर में बर्थडे मनाने का सौभाग्य मिला है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी। तो आज सवाल पब्लिक का है, क्या रामलला के सूर्य तिलक के बाद राम लहर को लेकर विपक्ष की घबराहट और बढ़ गई है? क्या नरेंद्र मोदी के 400 पार का जवाब देने को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका भारी दबाव में हैं? सवाल नंबर 3, गाजियाबाद से गाजीपुर तक जीत का अखिलेश का दावा क्या वोट बैंक साधने की मजबूरी है? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जी, इश्करन भंडारी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, तहसीन पूनावाला कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर हैं, साकिर अली तृणमूल कांग्रेस के लीडर हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है राजकुमार भाटी जी को, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। और राजकुमार भाटी जी, पाखंड, राम का नाम लेना, राम नवमी पर राम की पूजा करना पाखंड होता है? ये जो लाखों लोग रोज जा रहे हैं राम मंदिर, वो सारे पाखंडी हैं? नाविका जी, अभी CSDS का एक सर्वे आया, उन्होंने जनता से पूछा कि मुख्य मुद्दे चुनाव के, मतलब आपकी समस्याएं क्या हैं, क्या मुद्दे होने चाहिए? तो 27% लोगों ने कहा कि बेरोजगारी, और 23% ने कहा महंगाई, और अन्य मुद्दे गिनवाए, किसानों की समस्या, महिलाओं की सुरक्षा। जनता के मूल मुद्दों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का समर्थक मीडिया जनता को धार्मिक मुद्दों में उलझाए रखना चाहता है, पूरी तरह चुनाव को धार्मिक विषय पर केंद्रित करना चाहता है, राम के नाम पर वोट हासिल करना चाहता है, भगवान के नाम पर वोट हासिल करना चाहता है। तो इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी और NDA और उनके समर्थक कितने घबराए हुए हैं। भगवान के नाम पर तो भीख भी मिल जाती है, भिखारी को वोट मांगनी है तो अपने काम के वोट नाम पे मांगो। अगर मोदी जी ने 10 साल में कुछ किया होता, मोदी जी ने जो लंबे लंबे चौड़े चौड़े वादे किए थे, जो लंबे लंबे बातें की थी, मैं काला धन ले आऊँगा, काले धन वालों की सूची उजागर कर दूंगा, किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा, बुलेट ट्रेन चलाऊंगा, स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, रुपए की कीमत डॉलर के बराबर हो जाएगी, पेट्रोल डीजल 35 रुपये पे आ जाएंगे, जो ये सब्जबाग दिखाए थे, उन्हें पता है कि इनके ऊपर जनता नाराज हुई बैठी है और जनता इनको इस चुनाव में सबक सिखाने वाली है। इसलिए राम 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 भगवान भगवान मंदिर मंदिर ये रट रहे हैं। और ये भी देश और देश का बुद्धिजीवी वर्ग और देश के समझदार लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं कि जो जितना अंदर से घबराया हुआ होता है नहीं, वो उतना ही गुर्राता है। ये 400 पार का नारा भी गुर्राहट है खाली। किसी को इस देश में विश्वास नहीं है कि बीजेपी की सीटें बढ़ रही हैं, बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं। देश का कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति, आखिरी 2 वाक्य बोल रहा हूं, देश का नक्शा फैला के मेज पे बैठ जाए और ईमानदारी से टिक मार्क करे कि कौन सी स्टेट ऐसी है जिसमें बीजेपी की सीट बढ़ रही हैं। हर स्टेट में कम हो रहे हैं, इसलिए बहुत डाउन जा रही है बीजेपी। कहीं 400-400 का ये केवल ये हवाई नारा है। गौरव भाटिया जी, जवाब दीजिए। सबसे पहले तो नाविका जी, आपको, तमाम दर्शकों को, आपके चैनल के सभी को पैनलिस्ट को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं समझता हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भूल गए कि वो भी शुभकामनाएं दें, क्योंकि अभी वो पता नहीं गुर्राए कह रहे थे, तो शायद हो जाता है बौखलाहट में ऐसा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा और बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, पार्टी प्रोफेसर राम शायद गलती से जुबानी करे भी अपनी बातें रखी जा सकती है, अगर कहने के लिए आपके पास कुछ है तो।
अगर आपके पास कोई विचार है, ऑब्जेक्शन रेज किया है राजकुमार भाटी जी ने, और नहीं ये इनकी आदत है, ये करेंगे, लेकिन मैंने अपनी बात कह दी, बिना बदजुबानी के भी अपनी बात रखी जा सकती है। दीजिए जी गौरव भाटिया, मेरा समय मुझे दे दीजिएगा, मेरे को इनके ऑब्जेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। धन्यवाद। पड़ेगा। देखिए, जो बड़ी बात मैं रेज करने जा रहा हूं, मैं क्या मुद्दा उठा रहा हूं। आज रामनवमी का पर्व है और हमने देखा किस तरह से प्रभु राम के ललाट पर सूर्य की किरणें लगी और सूर्य तिलक हुआ। इससे हर हिंदू वो तो गर्व महसूस कर रहा था, लेकिन जो समाजवादी पार्टी की टूटी साइकिल वाले नेता हैं, ये लोग घबरा गए नाविका जी। और राम गोपाल यादव क्या बोल गए? राम गोपाल यादव बोले कि जो रामनवमी का उत्सव मनाता है वो पाखंडी है। तो मैं एक सवाल पूछता हूं, अखिलेश यादव तो अपने आप को हिंदू बताते हैं। ये जो इफ्तार पार्टी की तस्वीर मैं लेके आया हूं, इफ्तार पार्टी में देखिए किस तरह से बिना रोजा रखे इफ्तारी करते हैं। ये पाखंड है कि नहीं है? भाई, हमारी रामनवमी को तो आप पाखंड बताते हो, ये इफ्तारी पाखंड है कि नहीं है? इसका उत्तर जरूर दे। दूसरी बात, आप देखिए आज ही ममता बनर्जी ने क्या कहा है। ममता बनर्जी ने कहा ईद आई थी तो ईद पे तो शुभकामनाएं दी थी नाविका जी, और आज बोल रही हैं, उनका ट्वीट है कि दंगे होने का बहुत उम्मीद है, इसलिए संयम बनाए रखिए। अरे, कानून व्यवस्था तो ध्वस्त है, आप मस्त हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करती है। दंगा हो रहा है तो किसकी विफलता है? आपकी। और तुष्टीकरण ऐसा वैसा नहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट ने इजाजत दी कि रामनवमी का जुलूस निकल सकता है, क्योंकि ये बता रही थी कि वो भी नहीं निकल सकता। और पिछले साल का एक वक्तव्य याद कराता हूं नाविका जी, हम लोग आजाद भारत में हैं, हर मोहल्ला हर गली आपका भी है और तहसीन भाई का भी है। ममता बनर्जी बोली ये मुस्लिम मोहल्लों से अपना जुलूस ले जाते हैं। अब मुझे नहीं पता भाई मुस्लिम मोहल्ला कौन सा होता है और हिंदू मोहल्ला कौन सा होता है। हाँ, और एक और ये देखिए, ये होती है तुष्टीकरण की पराकाष्ठा। ममता बनर्जी नमाज अदा करती हैं, लेकिन रामनवमी से इन लोगों को बड़ी दिक्कत हो जाती है। तीसरी बड़ी बात कह के मैं अंत करूंगा अपनी बात को। अरे, भाजपा तो 370 प्लस लाएगी, नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया एनडीए 400 प्लस। हमारी बात करना छोड़ो, ये बताओ कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें लाएगी? समाजवादी पार्टी की कितनी सीटें आ रही है? पिछली बार तो 5 पे अटक गए थे, अभी 3 सांसद हैं, हो सकता है इस बार अंडा है 0। हमारी बात ये भी करते हैं, जनता भी मोदी जी का आशीर्वाद दे रही है और मोदी जी भी कह रहे हैं कि 370 प्लस आएंगी। इसका मतलब ये चुनाव तो भाजपा और एनडीए का चुनाव है ना। ये लोग तो अपनी बात करने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। चलिए, सबके हाथ ऊपर जा रहे हैं। तहसीन जी आपके पास आ रही हूं, पर काउंटर का समय दूंगी 30 सेकंड का। राजकुमार भाटी जी, सवाल पूछा है, अगर रामनवमी पर पूजा करना पाखंड है तो इफ्तारी पाखंड नहीं है क्या? नहीं, ना रामनवमी पर पूजा करना कोई पाखंड नहीं है, ना रोजा रखना पाखंड है, ना नमाज पढ़ना पाखंड है। सबकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं और हम सबकी आस्थाओं का सम्मान करते हैं। हम नवरात्र में भी बुलाए जाते हैं, उसमें भी श्रद्धापूर्वक जाते हैं, मंदिर में भी श्रद्धापूर्वक जाते हैं, ईद पे भी बधाई देने जाते हैं मुस्लिम भाइयों के घर पे। हम ऐसा नहीं है कि केवल अपने अपने त्योहारों से। गोपाल यादव जी ने क्यों कहा ये पाखंड है, मैं पाखंडी नहीं हूँ? ईद पर तो ऐसा नहीं कहते, इफ्तार पर तो ऐसा नहीं कहते। राम गोपाल जी ने ये कहा कि वो पूजा नहीं करते, और हिंदू धर्म की ये सहृदता और विशालता है कि हिंदू धर्म में कोई व्यक्ति मूर्ति पूजा करता है वो भी, उसका भी सम्मान है, कोई नहीं करता है, यज्ञ करता है, ईश्वर को निर्गुण निराकार मानता है, उसका भी सम्मान है। और कबीर ने कहा था कि कबरा मन निर्मल करो जैसे गंगा नील। लेकिन किसी ने भी इसे पाखंड नहीं कहा था जो राम गोपाल यादव जी ने कहा। मैं आ रही हूं ईश्वरन जी, लेकिन पहले तहसीन पूनावाला। तहसीन पूनावाला, आपने प्राण प्रतिष्ठा यानी कि कांग्रेस पार्टी ने प्राण प्रतिष्ठा बॉयकॉट कर दी। अब राम का नाम लेने पर आपको लगता है कि अरे भाई राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। ये जो 150 वाला जो गिनती है ये कहां से आई? एक कह रहा है 150, एक कह रहा है 180, एक कह रहा है 200। भाई पहले तो कांग्रेस तय कर ले कि कितनी देनी है बीजेपी को। अगर आप तय ही कर रहे हैं तो तय कर लीजिए। और दूसरी बात, अमेठी के सवाल को बीजेपी का सवाल क्यों कहते हैं? चिढ़ते क्यों हैं अमेठी पर सवाल? आज तक अगर कांग्रेस पार्टी ने वहां कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया है तो पत्रकार क्या पूछे भी ना
कि भाई अमेठी से किसको उतार रहे हैं? नमस्कार। अव्वल तो आपको, सभी पैनलिस्ट को और दर्शकों को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे भाई गौरव भाई ने कहा मोदी जी ने कह दिया 370 सीट आती है। अरे मोदी जी ने कहा 2 करोड़ नौकरियां भी रोज की देंगे। जिनको नौकरी नहीं दी, क्या वो भगवान श्री राम के बच्चे नहीं थे? अरे मोदी जी ने कहा कि सेना को मजबूत करेंगे, अग्निवीर लाकर लोगों को बेरोजगार करने का जो पाप किया है, क्या वो भगवान राम के बच्चे नहीं थे? हरियाणा की जो हमारी रेसलर महिला, जिनको ब्रिजभूषण शरण सिंह प्रोटीन पाउडर के लिए कहां उनके जिस्म पे नहीं छू रहा था, क्या वो भगवान राम के बच्चियां नहीं थी? क्या मणिपुर की हमारी महिला भगवान राम की बच्चियां नहीं थी? अरे आप कहते हो भगवान राम के नाम पर जो आप सियासत करते हो, ये चीज याद रखना गौरव मेरे भाई। रावण भी जब आए थे मां सीता का अपहरण करने, वे भी बड़ी धार्मिक होने का ढोंग कर रहे थे। कालनेमी भी धार्मिक होने का ढोंग कर रहे थे। ढोंग से नहीं, काम से राम जी जो है राम राज्य से जाने जाते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। पर नाविका जी अपनी बात इस चीज से समाप्त करना चाहता हूं। ये क्यों बात करना चाहते हैं हिंदू मुसलमान की? क्योंकि भाटी जी और मैं बात करना चाहते हैं इंसान की। ये क्यों बात करना चाहते हैं गीता और कुरान की? क्योंकि हम बात करना चाहते हैं संविधान की, जो इन्हें बदलना चाहते हैं। इनके पास कोई सवालों का जवाब नहीं, इसलिए सिर्फ हिंदू मुसलमान करेंगे। और मैं आपको लास्ट चीज बता देता हूं, कांग्रेस पार्टी 190 सीटें लेने जा रही है, सपा 40 सीटें उत्तर प्रदेश में लेने जा रही है। इंडिया की सरकार बन रही है, इंडिया अलायंस की सरकार, और भाजपा चुनाव हारने जा रही है। इसलिए भौंकलाते, इसलिए ये हार रहे, इसलिए डरे हुए हैं। ईश्वरन भंडारी। नाविका जी, पहले तो आज राम नवमी है और अखिलेश यादव और राहुल गांधी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसके बाद उनके एक बड़े नेता कहते हैं पाखंड है, तो उस पर बोलना जरूरी है। मुझे तो लगता है पाखंड उन्होंने जो उनकी विचारधारा है उसके हिसाब से कोई बहुत आपत्तिजनक शब्द नहीं किया, क्योंकि ये तो वो पार्टी है जिसमें मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पे गोली चलाने के ऑर्डर दे दिए थे। तो जो लोग गोली चलाने के ऑर्डर दे सकते हैं वो अपशब्द कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। या फिर साथ में जो राहुल गांधी बैठे थे, जवाहरलाल नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर ना बन पाए उसके लिए क्या क्या चिट्ठियां लिखी थी, क्या क्या बाधाएं डाली थी, किस तरह जो लोगों ने निर्माण किया उनके करियर को डिस्ट्रॉय किया था, वो सब डॉक्यूमेंटेड है। तो ये तो सोमनाथ से चला आ रहा है। या जब सत्ता में थे तो राम काल्पनिक है, वो सब एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट से बाद में विड्रॉ करने पड़े। या फिर मुसलमानों का पहला राइट है रिसोर्सेज पे, टाइम्स नाउ की न्यूज जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा, पर सरकार किसकी थी सब जानते हैं, सोनिया गांधी जी की, तो वो भी डॉक्यूमेंटेड है। तो ये पाखंड बोलना या मंदिरों पे आपत्ति जगाना या हिंदुइज्म पे लेक्चर देना, जब समझ दोनों की नहीं है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे नहीं लगता इस पे रांगी की बात है। पर अब आ जाते हैं थोड़ा चुनाव के ऊपर। अब चुनाव के ऊपर जो ये कह रहे हैं, आप मुझे बताइए, अगर आपकी पारंपरिक सीट हो, आपकी परिवार की सीट हो और उस सीट पे आप हार गए हो, और उत्तर प्रदेश 80 सीटों का प्रदेश है, रोड टू दिल्ली लीड्स टू उत्तर प्रदेश, ये आज से नहीं 1940 से कहा जा रहा है, 47 से कहा जा रहा है। तो वहां पे अगर आप सीट हारे हो तो ये सवाल पूछना कि आप वहां से लड़ पाएंगे या आप वहां से भाग के सेफ सीट जाएंगे जहां पे बीजेपी का आज के डेट में अस्तित्व नहीं है, क्योंकि उस स्टेट में बीजेपी घुस रही है। तो बीजेपी से आपकी डायरेक्ट फाइट है, उत्तर प्रदेश में आपकी डायरेक्ट फाइट है। क्या आप अपनी सीट पे, और ये भी एग्जाम्पल नहीं है कि आपसे कहा जा रहा है बनारस जाके लड़ेंगे, वो लड़ना चाहिए चैलेंजर को, ये तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है आप अपनी सीट पे जा पाएंगे, आप अपने घर पे जा पाएंगे, वो भी अगर आपको बीजेपी का सवाल लगता है। और जब आप चुनाव हार जाते हैं तो आप कहते हैं वोटर हिंदुत्ववादी हो गया है, तो ये अगर आपकी विचारधारा है तो 50 छोड़िए, शायद इस बारी 40 सीटें भी आपके भाग्य में नहीं लिखी हैं। साकिर अली साहब, ये बात तय है कि ममता बनर्जी पिछले 2-3 दिनों से ये बात कह रही हैं कि रामनवमी पर लोग आपको उकसाएंगे, ठंडा ठंडा रहना, कूल रहना, क्योंकि यहाँ पर दंगे फैलाएंगे। और वही ममता बनर्जी पिछले साल कह रही थी कि रमजान के वक्त कोई भी मुसलमान जो है वो गलत काम नहीं करता। मैं पूछना चाहती हूँ, ये ध्रुवीकरण नहीं है, ध्रुवीकरण वो है जो बीजेपी करती है। इतने डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? और नंबर 2 का सवाल इतना है कि ममता बनर्जी पहले भी कार से उतरकर जो लोग जय श्री राम कह रहे थे उनको डांट चुकी हैं। ये राम से इतनी चिढ़ क्यों मचती है? ये सवाल तो जनता पूछेगी ना। नविका जी, सभी को आज रामनवमी की शुभकामनाएं। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट है और यहाँ रामनवमी का जुलूस, अभी हम वहीं से आ रहे हैं, रामनवमी का जुलूस
पूरे शहर में घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट का जो परमिशन लेना पड़ता है, उसमें उठता है सवाल कि जो रामनवमी के ऊपर हथियार, तलवार, ये सब जो निकाला जाता है, इसके लिए हाई कोर्ट के लिए परमिशन की बातें उठती है। लेकिन इसको सियासीकरण करके ये रामनवमी का जुलूस निकालने के लिए हाई कोर्ट का परमिशन लगता है। आप बताइए, पिछली बार जो रामनवमी निकला था, उसके पहले जो निकला था, उसमें तो कोई हाई कोर्ट का परमिशन नहीं था। दूसरी बात है कि आपने जो अभी सबू का मैंने जो बात सुना, उसमें एक बात निकल के क्लियर आ रहा है कि चुनाव का जो टेलर है फर्स्ट फेज का, वो सामने आ चुका है कि किस दिशा में चुनाव में वोट मांगा जाएगा। जैसे 2019 में पुलवामा के शहीदों के नाम पर एक वोट, पहला वोट दे दीजिए, ये मांगा गया था। और इस बार देखने को आ रहा है कि पहला फेज का चुनाव का जो वोट है वो राम जी के नाम पर मांगा जाएगा। मतलब अब जो है भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से चारों खाने चित हो चुकी है। जितनी इनके देश के लिए तरक्की, डेवलप और देश का और भी बढ़ाना, वर्ल्ड में नाम पैदा करना, भारत को आगे बढ़ाना, ये सब जगह फेल हो गए। अब जो है उन राम के शरण में आ गए कि राम के नाम पर तुष्टीकरण, जो आपने अभी तुष्टीकरण बंगाल में कह रहे हैं, ये 10 साल के प्रधानमंत्री को और उनकी वाहवाही जो 10 साल होता रहा हो, आज वो राम के शरण में फिर आ गए और राम के नाम पर वोट मांगने के लिए पहला। गौरव भाटिया, जवाब दीजिए। देखिए नाविका जी, पहले इन्हीं की बात का उत्तर दे देता हूं। आज टीएमसी का मैनिफेस्टो भी आया है और गजब का तुष्टीकरण है उस मैनिफेस्टो में। संविधान की शपथ लेती हैं ममता बनर्जी, लेकिन तुष्टीकरण में उनका होश उड़ गया है। वो कहती है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि अनुच्छेद 44 है संविधान का, उसको लागू नहीं होने देगी, पहली बात। दूसरा, कानून पारित हुआ संसद से, सीएए, आज उनका मैनिफेस्टो कहता है कि उस कानून को वापस ले लेगी। ये बात अलग है कि सीटें उनकी 5 नहीं आ रही हैं। तीसरी बड़ी बात, एनआरसी लागू नहीं हुई। मैं पूछना चाहता हूं, ये मैनिफेस्टो है या ये कोई तालिबानी जो है फतवा दिया गया है? अरे भैया, संविधान से ये देश चलेगा। और मोहब्बत ऐसी मुसलमानों के लिए कहती है, ये दूध देने वाली गाय है, मैं इनकी दुलत्ती भी सह लूंगी। और हिंदुओं को कहती है, जय श्री राम बोला तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। टीएमसी के प्रवक्ता को मैं एक जानकारी दे दूं, 4 और 5 बार ऐसा हुआ कि दुर्गा मूर्ति विसर्जन के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुहर्रम है, इसलिए दुर्गा मूर्ति विसर्जन नहीं हो सकता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा, पंथ निरपेक्षता में दोनों धर्मों को अधिकार बराबर है। ये तो हो गया टीएमसी। अब कांग्रेस पे आते हैं। तहसीन पूनावाला से मेरा एक सवाल है और एक मैं तर्क रखूंगा, मुझे पूरा यकीन है वो सहमत होंगे। सबसे पहले ये बताइए तहसीन जी, जब केरला में आपके साथी हैं घटक, मैं आपको बीच में रोक के, एनी राजा वायनाड से चुनाव लड़ रही है, एनआरसी, एनी राजा ने कहा जब ये 2024 राहुल गांधी को, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, ये बीच में बोल रहे हैं नाविका जी, इनको चुप करा दीजिए प्लीज। आप तुष्टीकरण कर रहे हैं, आप 5 साल का बोले, आप सीए नहीं लाए, एनआरसी नहीं लाए, लेकिन आप नाविका जी इनको चुप लेकिन साकिर अली साहब, आपने भी तो कहा कि ये इस बार पहली बार ये राम के नाम पर वोट मांगेंगे। ये राम के नाम पर 1984 से वोट मांग रहे हैं, आज से नहीं मांग रहे हैं। लेकिन गौरव भाटिया अपनी बात खत्म कर ले, फिर आपको मौका दूंगी। जी गौरव जी। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। धन्यवाद। देखिए तहसीन भाई से तो मैं इतना ही कहूंगा कि राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, खड़गे जी में तो हिम्मत है नहीं कि वो बता पाए कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें जीत रही है। लेकिन उनकी पिछली भविष्यवाणी कमलनाथ को लेके गलत साबित हुई थी। आज मैं जरूर जानना चाहता हूं मेरे भाई तहसीन कितनी सीटें दे रहे हैं घमंडिया को और कांग्रेस पार्टी को। और तहसीन, एक सवाल है, अगर उत्तर दे दो तो अच्छा लगेगा। ये एनी राजा वायनाड से चुनाव लड़ रही हैं और वो कहती हैं कि राहुल गांधी में दम होता तो वो वाराणसी से चुनाव लड़ते। पिनरई विजयन कह रहे हैं राहुल गांधी हमारे ही को घात करने आया है।
अरे जाके लड़े, जाके वाराणसी से। तो जब आपके घटक दल आप पे भरोसा नहीं करते हैं तो जनता क्या करेगी। और अंत करूंगा एक बात कह के, महिला सम्मान पे। तहसीन भाई एक बात बताइए, प्रियंका वाड्रा आज बोल रही थी कंगना की बकवास बातों का जवाब मैं नहीं दे सकती, सिर्फ इसलिए कि प्रियंका वाड्रा के नाम के पीछे गांधी लिखा है, इसलिए वो एक मेहनती नेत्री को जिसने अपने दमखम और ईमानदारी से अपने क्षेत्र में नाम कमाया है, बकवास बातें बोलेगी। राहुल गांधी कहेंगे ऐश्वर्या राय नाच रही थी, और सुप्रिया श्रीनाथे बोलती हैं कि मंडी में भाव क्या चल रहा है, सुरजेवाला बोलते हैं हेमा मालिनी थोड़ी ना है कि चाट लेंगे। ये महिला सम्मान है भाई, माफ करना, ऐसे हम अपनी बहनों का, माताओं का सम्मान नहीं करते। तहसीन पूनावाला जवाब दीजिए। मैं इसका जवाब दे देता हूँ नाविका जी, थैंक यू। नहीं, महिला सम्मान इस तरह से होता है कि किसी मेरे दोस्त शशि थरूर की मरहूम पत्नी को कहा जाता 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। महिला सम्मान ऐसे होता है कि आप सोनिया जी को, आदरणीय सोनिया जी को कहो कांग्रेस की विधवा। मैं इन मुद्दों में जाना नहीं चाहता क्योंकि भटकाना चाहते। गौरव भाई, मैंने आपके बीच में बोला नहीं, तो सही कहा, तो सुन लीजिए ना गौरव भाई, मैंने आपके बीच में 1 मिनट नहीं बोला, आप में भी उतनी हिम्मत होनी चाहिए। मेरी बात नहीं मिल रहा, इसलिए बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए प्लीज, मेरी बात। मैं आपकी सवाल का राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा ने ठीक मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं अगर आप बीच में ना बोले तो। अगर आप बीच में ना बोले मैं दे देता हूं। बिल्कुल सही, और वक्तव्य नहीं हो सकता। बिल्कुल सही आपने कहा कि मेरी भविष्यवाणी मध्य प्रदेश को लेकर गलत होगी। मैं क्या करूं, मैं तो टाइम्स ऑफ ईटीजी के पोल को फॉलो करता हूं। उन्होंने कहा कांग्रेस जीत रहे, अब मैंने अपना पोल निकाला, कांग्रेस पार्टी जीत रही है। अब मैं ईटीजी का पोल को फॉलो नहीं कर रहा। तीसरी बात, इस बार भी मेरा पोल फॉलो कर लीजिए ना, इस बार भी तहसीन जी, इस बार भी टाइम नाउ नव भारत और ईटीजी का पोल फॉलो कर लीजिए। कोई बात नहीं। अब मैं अपनी बात रख दूं। अब गौरव जी की तीसरी बात थी। मैं बहुत चतुर हूं, मैं तो चाटे ठोकर कहता चतुर हूं। चतुराई में तो मैं नंबर 1। अब सुन लीजिए मेरी बात, मेरे को इसमें शर्माता नहीं, चतुर होना अच्छी बात है। सुन लीजिए गौरव, अब आपका तीसरा आरोप था कि राहुल गांधी जी तो राहुल गांधी के साथ क्या कर रहे हो, इधर आओ ना। अरे गौरव भाटिया जी, अब लास्ट काउंट पर 21,000 कांग्रेसी और दूसरे पार्टी से बीजेपी में शामिल हो गए पिछले 3-4 महीने में, और कितने लेंगे भाई? लास्ट सेंटेंस कह देता हूँ, लास्ट सेंटेंस। अब गौरव भाई का तीसरा आरोप था कि राहुल गांधी की आलोचना हो रही है, लोग उनकी इशारा समझ गया नाविका जी, एक सेंटेंस में आ रहा है, ठीक है। अब लास्ट, राहुल गांधी की आलोचना हो रही है, अटैक करें। गौरव भाई, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, आप एक वकील हो भैया, इसी को लोकतंत्र जमहूरियत कहते हैं। आलोचना करना ही लोकतंत्र है। ये थोड़ी ना कि 2 आदमी डिसाइड करेंगे क्या होता है। वो 4 घंटे में लॉकडाउन, लोगों को सड़क पे निकाल दिया। नहीं, वो तो सही है। आलोचना करना ही लोकतंत्र होता है। तो आलोचना करने के लिए रियलिटी चेक भी जरूरी है। 150 से 200 आप ही की पार्टी अगर सीटें बोलेगी तो आपकी बात कौन मानेगा? और जनता भी यही पूछ रही है। शिवराम वैद्य का व्हाट्सएप पर सवाल है कि इंडिया अलायंस अपनी हार के लिए क्या पक्का बेस तैयार कर रही है? राजकुमार भाटी जी सुनिएगा जरूर इस सवाल को। अंजनी कुमार शर्मा का इंदौर से सवाल है, राम जी की पूजा आराधना पाखंड है, लेकिन इफ्तार पार्टी में जाना गंगा जमुनी तहजीब है। ये कैसा लॉजिक है भाटी जी? नहीं, मैंने कब कहा कि पाखंड है? रामगोपाल यादव आप ही के नेता हैं। रामगोपाल यादव जी ने ये नहीं कहा कि ये पाखंड है पूजा करना। उन्होंने कहा मैं पूजा नहीं करता। ऐसे बहुत लोग हैं भारत में। तो उन्होंने ये कहा कि मैं पूजा नहीं करता, मैं ये पाखंड नहीं करता, जो करते हैं वो पाखंडी है। जो करते हैं वो पाखंडी है। कबीर ने कहा कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। तो कबीर को रिजेक्ट कर देंगे आप? कबीर महान विचारक थे, महान संत थे। कबीर साहब का तो ध्यान लेंगे। ये लगातार बोलने की क्या बीमारी है ना? जब दूसरा आदमी बोलता है तो उसकी बात कहने देनी चाहिए। अगर आपको बोलना है तो आप बोल लें, हम बाद में बोल लेंगे। नहीं, आप बोलिए, आप अपनी बात कहिए। देखिए, इस देश में जो दर्शन हैं, धार्मिक दर्शन हैं, जो आध्यात्मिक दर्शन हैं, उनमें नास्तिक दर्शन भी है। उनमें जो ईश्वर को कुछ लोग निर्गुण निराकार मानते हैं, कुछ साकार मानते हैं, ईश्वर के मूर्तियों की पूजा करते हैं। कुछ लोग नहीं करते, वो भी हिंदू हैं। कभी उन्हें अपमानित नहीं किया गया, कभी उन्हें रिजेक्ट नहीं किया गया, कभी उनके प्रति अपशब्द नहीं कहे गए। ये एक नया दौर है आज भारत में अध्यात्म का और धर्म की ठेकेदारी ऐसे
टटपूंजियों ने ले लिए, जो गली नुक्कड़ के जो उचक्के टाइप लोग होते हैं नहीं, वो हमारे धर्म की ठेकेदारी ले रहे हैं। वो बड़े बड़े कोई कितना ही अच्छी बात कहे उस पर एकदम आक्रमण करते हैं। हमारी मर्जी का, जैसे हम कहेंगे वैसे चलेगा। नहीं ऐसे नहीं। मैं पूछना चाहती हूँ इश्करण भंडारी, क्या उच्चकों ने हिंदू धर्म को संभाल लिया है? और मैं पूछना चाहूंगी, जब पाखंडी शब्द बोला गया तो वो उच्चकों के लिए बोला गया था या जितने श्रद्धालु आज राम मंदिर में अयोध्या में आराधना कर रहे थे उनके लिए भी बोला गया? नाविका जी, जो शब्द थे वो बहुत साफ थे, पर जैसा मैंने कहा, जो लोग गोली चलाते हैं उनको शब्द कहने में कोई इतनी सरप्राइजिंग बात ही नहीं है। पर एक बात और, जिस भाषा का, पाखंडी का आप इस्तेमाल हिंदू धर्म के लिए या जो पूजा करते हैं उनके लिए करते हैं, हिंदू और धर्म और पूजा हटा के कोई भी अपनी चॉइस का रिलीजन डाल लीजिए और सेम शब्द हिम्मत है तो बोल के दिखा दी। लेकिन मैं कहूंगी राजकुमार भाटी जी, कोई माने उसकी इच्छा, कोई ना माने वो भी उसकी इच्छा, लेकिन जो मानने वाला है उसको पाखंडी कहना कहां तक सही है, ये सवाल मैं आपसे पूछती रहूंगी। एक तो इश्करण भंडारी 2 बार बोले, दोनों बार इन्होंने अयोध्या में गोली का जिक्र किया। मुझे शर्म आती है कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और कानून के प्रति इनके मन में जरा सा भी सम्मान नहीं है। शर्म से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अयोध्या में गोली चली थी देश के कानून की रक्षा के लिए, देश के संविधान की रक्षा के लिए, उपद्रवियों को रोकने के लिए, किसी के पूजा पाठ में खलल डालने के लिए नहीं चली थी, किसी को पूजा करने से नहीं रोका गया था, किसी की आस्था के खिलाफ नहीं चली थी। अगर आप ये चाहते हैं कि ऐसा देश चाहते हैं, मैंने कहा आप रामनवमी पे कार सेवक के ऊपर गोली चलाने को जस्टिफाई करना चाहते हैं, आप करते रहिए, वो आपकी नहीं। इस तरह बीच में चिल्लाने से या तू मैं करने से डिबेट नहीं होती। पहली बात तो आपके अंदर डिबेट के प्रति सम्मान ही नहीं है, आप चर्चा ही नहीं करना चाहते, आप तू मैं करना चाहते हैं, आप वकील का टैग लगा के एक पार्टी की वकालत करने के लिए बैठते हैं। ये डिबेट की गर्मा को गिराता है। जी, जलियांवाले बाग वाली बीच में क्यों चिल्ला रहे हैं? अब मुझे जवाब इश्करण जी 1 मिनट रोकूंगी, राजकुमार भाटिया अपना वाक्य पूरा कर ले, उसके बाद मैं आपको समय दूंगी जी। पूरी डिबेट में मैं एक शब्द किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, कितना भी घोर आपत्तिजनक आप बोल रहे हो हमारे खिलाफ, मैं शांति से सुनता हूं, जब मेरा नंबर आएगा तब जवाब दूंगा जी। आप बीच बीच में चिल्ला, इतना धैर्य क्यों खो रहे हैं? क्या जल्दबाजी है आपको? कहीं से सर्टिफिकेट लेना है, कहीं से पेमेंट आनी है, या विरोधियों को रोकना है, चिल्लाना है, तभी पेमेंट मिलेगी? नहीं, ये पेमेंट की बात नहीं, और क्या वजह हो सकती है? वकील की टैग लगा के बैठे हो तो थोड़ा पढ़े लिखे आदमी जैसा व्यवहार करो, इस तरह का व्यवहार मत करो। कार सेवकों पे गोली चलाने को जस्टिफाई करेंगे तो उसका जवाब देना जरूरी है। तो जवाब अपने नंबर पे दोगे या बीच में चिल्ला के दोगे? मैं आपके ऊपर पर्सनल टिप्पणी करने के लिए यहाँ बैठा हूं, नाविका जी पूछेंगे तब जवाब दोगे या इस तरह गली मोहल्ले की डिबेट बना दोगे? पॉलिसी थी, मैं उस पर बोला था, आप अपनी बात बोलिए, कोई मुझे उसका जवाब दे पाऊं मैं आपका। मैं चाहता हूं जनता जवाब सुन पाए, आप बोलिए। हाँ, जनता सुने, सब सुने, एक बार नहीं, हम 1000 बार ये बात कह चुके हैं। अयोध्या में गोली चलाई गई थी भारत के कानून की रक्षा के लिए, भारत के संविधान की रक्षा के लिए, भारत के सोशल फैब्रिक की रक्षा के लिए, पंथनिरपेक्ष समाज की रक्षा के लिए। भारत को इस तरह का भारत बनाना चाहते हैं आपके, जिसकी मर्जी आएगी दूसरे धर्म के धर्मस्थल गिरा देगा जाके, या दूसरे लोगों को मार देगा और पुलिस खड़ी होती देखती रहेगी, खड़ी होकर कोर्ट न्यायालय देखते रहेंगे, सरकारें मौन बैठी रहेंगी, सरकारें डरी हुई बैठी रहेंगी कि इससे धार्मिक आस्था को चोट पहुंच जाएगी। बहुत अच्छी बात है, आपने जो किया वो सेक्युलरिज्म के लिए किया, लेकिन पाखंडी किसके लिए कहा? जो लोग प्रभु राम में विश्वास करें वो पाखंडी। ये आपका सूडो सेक्युलरिज्म सामने आ गया। इश्करण भंडारी, नाविक जी, ये बात सुन के मुझे जलियांवाला बाग याद आ गया। वो अंग्रेजों की भी यही जस्टिफिकेशन थी कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमें जलियांवाले बाग में भूनना पड़ा भारतीयों को। आपको पता है कानून को अगर कंट्रोल करने के लिए पुलिस किस तरह काम करती है, पुलिस के क्या मैनुअल्स कहते हैं और किस तरह आप सीधा फायरिंग कर देते हैं, वाटर कैनन्स होते हैं, घेराव होता है, रोक सकते हैं, 100 प्रोसीजर है पुलिस के पास रोकने के लिए। पर आपको उचित लगा कि ये ऑर्डर किया जाए कि कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई जाए, क्योंकि शायद तभी आपके वोट बैंक को
सेटिस्फैक्शन मिलती। और जो आप बचाव कर रहे हैं वो जलियांवाला बाग से चलता हुआ जवाब आ रहा है, उसमें कोई नई बात नहीं है। क्योंकि आप अगर भूनेंगे गोलियों से उसको भी आप कहेंगे कि हम ये नहीं करते तो ये हो जाता। नहीं, श्रृंगार गौरी, माता श्रृंगार गौरी का मंदिर में जब पूजा याचना बंद करी गई थी, वो भी शायद सेक्युलरिज्म की आड़ में देश का सोशल फैब्रिक बचाने के लिए की गई थी। और रुचि वीरा जी क्या कह रही हैं, रुचि वीरा जी जो कह रही हैं वो भी जरूर सुनिएगा, मुझे बताइएगा ये कितना सेक्युलर है। 19 तारीख को साइकिल के सामने वाला बटन लाइन दबाकर, लाइन लगाकर बटन दबाने का काम करना। मुझे भरोसा है, मुझे यकीन है तुम्हारे ऊपर। अरे तुम वो काम हो, तुम वो लोग हो जो भूखे पेट रहकर, जो फाके से रहकर पेटों पे पत्थर मार के जिहाद करने का काम करते हो। 19 तारीख को साइकिल के सामने वाला बटन लाइन। राजकुमार भाटी, सेक्युलर भाषण मुरादाबाद में कौन से शब्द पर आपत्ति है आपको? इसमें तो कुछ भी अच्छा खराब नहीं बोल। जिहाद सही है। जिहाद शब्द का आप अर्थ समझती हैं? बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, बहुत सीनियर हैं। जिहाद शब्द का अर्थ समझती हैं आप? हाँ, बहुत व्यापक अर्थ होता है, मुझे लगता है आप भी समझते हैं। नहीं, मैं अच्छी तरह समझता हूँ। आप एक राजनेता हैं, आप ही को अन्याय के खिलाफ लड़ना ही जिहाद है। अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ना, पापियों के खिलाफ लड़ना, सीना तान के खड़ा होना ही जिहाद है। गौरव भाटिया जी, जिहाद का जो अर्थ मैंने समझा, शायद राजकुमार भाटी जी को वो अर्थ नहीं पता। तो आप भी तो बताएं अपना अर्थ, मैंने तो बता दिया अपना। नाविका जी आप भी बताएं। गौरव भाटिया जी। नाविका जी, आप इनसे बहस इसलिए नहीं कर सकती, इनकी जो डिक्शनरी है ना, शब्दकोश है, वो अलग है। गजवाए हिंद को भी ये लोग ठीक बता देंगे। ये कहेंगे मूर्ति पूजन करने वाले काफिरों को मारना भी ठीक है। इसकी सोच की आपको जो है समझ रखने की जरूरत ही नहीं है। मैं एक दो बातें जरूर कहूंगा। सबसे पहले, दूसरे के धर्म को हिम्मत हो तो राम गोपाल यादव जी से एक बार कहलवाइएगा कि सड़क पे जो नमाज पढ़ता है ईद पे, वो पाखंडी है। आप नहीं कहलवा पाएंगे, मैं बता रहा हूं, क्योंकि वो आपका वोट बैंक है। और हिंदुओं को, और सुनिएगा नाविका जी ध्यान से, कांग्रेस ने कहा हिंदू आतंकवादी, हिंदू आतंकवाद का आविष्कार हुआ, उनके लिए आतंकवादी हो गया। समाजवादी पार्टी के लिए पाखंडी हो गया, और टीएमसी के लिए दंगाई हो गया। लेकिन हिंदू वो है जो बहुसंख्यक होके भी कहता है संविधान में कि हम पंथ निरपेक्ष देश देते हैं, क्योंकि हम मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सबसे प्यार करते हैं। ऐसा सहिष्णु धर्म आपको पूरे विश्व में नहीं मिलेगा। दूसरी बात इन्होंने जो कही, लॉ एंड ऑर्डर पे गोली चलाई, मैं पूछना चाहता हूं, लॉ एंड ऑर्डर मुजफ्फरनगर दंगे हो रहे थे और जो अभियुक्त थे वो चार्टर प्लेन से अखिलेश यादव से मिल रहे थे, तब लॉ एंड ऑर्डर कहा गया था। और 27 साल बाद और यही सवाल पब्लिक पूछ रही है। अजीत पुरोहित का जबलपुर से सवाल है, राम मंदिर के खिलाफ बहस करके विपक्ष बीजेपी को क्रेडिट क्यों दे रहा है? पुष्पक जोशी का इंदौर से सवाल है, राम गोपाल यादव ने राम में आस्था रखने वाले करोड़ों लोगों को पाखंडी बताकर उनकी भावना आहत की है, तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता क्षमा मांगकर सुधार क्यों नहीं कर लेते? रतन गुप्ता का जमालपुर बिहार से सवाल है, राहुल गांधी बीजेपी को 150 सीट दे रहे हैं, प्रियंका 180 दे रही हैं, लेकिन बीजेपी के लोग कांग्रेस को 50 सीट भी देने को तैयार नहीं है। किसके दावे में कितना दम है भाई? अभी तो कांग्रेस भी नहीं कह रही उनको कितनी सीटें आ रही हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि हर वक्त उंगली दूसरों की तरफ। और आज सिर्फ इतना कहूंगी कि राम को लेकर बीजेपी पर विपक्ष चाहे जितने आरोप लगाए, लेकिन इस सच से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि बीजेपी ने राम मंदिर को अपने मैनिफेस्टो से कभी अलग नहीं रखा। उसे हमेशा आस्था का मुद्दा बताया है, भले वो सत्ता में रहे या ना रहे। यही बीजेपी को राम की आस्था के सवाल पर अन्य दलों से अलग करती है। आज जब राम मंदिर बन चुका है तो यही बीजेपी का एडवांटेज बन गया है। विपक्ष को चाहिए कि पुरानी गलतियों से सबक ले, लेकिन रामगोपाल यादव जैसे नेताओं का बयान बताता है कि उन्हें अभी भी MY यानी मुस्लिम यादव जैसे समीकरणों के आगे शायद राम आस्था की परवाह नहीं, इसीलिए इसे पाखंड बताते हैं।
क्या है सही, क्या है गलत। ये पब्लिक है, ये पब्लिक सब जानती है और समझती है, इसलिए तय पब्लिक करेगी कौन सही कौन गलत। आज शो पर बस इतना ही। तमाम अपने पैनलिस्ट को मैं धन्यवाद करती हूं और दर्शकों आपका भी। पर जाने से पहले देखो खेलो जीतो कॉन्टेस्ट के पिछले विजेताओं के नाम जरूर बता दूं। 12 अप्रैल के विजेता यशवंत कुमार प्रजापति एमपी से, छोटे सिंह बुलंदशहर यूपी से और कालूराम शर्मा जम्मू से। 13 अप्रैल के विजेता श्री राम ऋषिकेश उत्तराखंड से, राजेश कुमार कुरुक्षेत्र हरियाणा से और अरुण कुमार मुरादनगर से। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और लेती हूं आपसे इजाजत दर्शकों। नमस्कार।